इंडिया रैंक करता है नंबर 2 ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया कृषि प्रधान देश है और इतना अनाज उगाता है कि दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करता है। पर क्या आपको ये पता है कि इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 102 रैंक करता है आउट ऑफ 117 कंट्रीज। इज इट नॉट शॉकिंग? हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। वेलकम टू योर चैनल। इस चैनल पर हम और आप मिलकर के डिस्कस करते हैं ऐसे सोशल टॉपिक्स को जो वाकई में एक प्रॉब्लम है और एक पॉसिबल पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते हुए आपके मन में क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो खत्म होने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गरीबी और भूखमरी के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। आंकड़े ऐसे हैं जो आपको अंदर तक के हिला के रख देंगे। जहाँ देश में गरीबी और भूखमरी है वही इंडिया रैंक करता है नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी। हमारे पास में अनाज इतना है, हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों इस सिचुएशन में इंडिया है? आइए देखते हैं। कोविड-19 विल पुट अनदर 132 मिलियन पीपल इनटू हंगर। यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक्सपेक्ट्स हंगर पैंडेमिक में हिट ग्लोबली आफ्टर कोरोना। This situation will arise and worsen the conditions after this pandemic COVID-19. डिस्ट्रीब्यूशन। अनाज जो है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कई जगह तक के नहीं पहुंच पाता। हमारी रूरल पॉपुलेशन में आपने कई बार देखा होगा कि कई बार चीट किया जाता है और उन लोगों को खाना नहीं मिलता। इनइक्वालिटी इन वेजेस, जहाँ पर वुमेन्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कहता है सबसे ज़्यादा फोकस वुमेन पर करना चाहिए, क्योंकि अगर एक वुमेन फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करती है तो वो हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान रखती है एंड दैट विल लीड टू अ हेल्दी सोसाइटी। दैट्स वाई जब इनइक्वालिटी इन वेजेस की बात आती है, आपने देखा होगा कई जगह मेल और फीमेल को सेम काम करने पर भी फीमेल को कम वेजेस। गवर्नमेंट ने अब तक के 121 करोड़ आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या इशू किए हैं। 138 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी एज ऑन डेट। अगर 121 करोड़ लोगों की पहचान है और अगर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये अनाज, तो इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। जहां हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मुझे फार्मर्स से बेटर आत्मनिर्भर कोई नहीं लगते, बिकॉज वो खुद की ज़मीन पर रहते हैं, खुद अपना घर है उनके पास में कपड़े हैं, अपना अनाज उगाते हैं, उसी अनाज से पैसा कमाते हैं। फॉर मी दैट्स आत्मनिर्भर। स्टोरेज, आपने न्यूज़ में देखा होगा कई जगह कि कहीं एक गोडाउन में अनाज सड़ गया या फिर खुला रखा रहा, तारपीन से ढका हुआ है, बारिश में ख़राब हो गया और ये वो सारी चीज़। तो इंडिया इतना अनाज उगाता है बट स्टिल इतने सालों से कोल्ड स्टोरेज या फिर एक ढंग के गोडाउंस, इस तरीके की व्यवस्था इंडिया के पास में नहीं है। अगर सरप्लस अनाज होता है वो गोडाउन में पड़ा रहता है, उनकी प्राइस पे खेला जाता है। प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ मनी। इनइक्वालिटी की वजह से या फिर इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जैसे लोगों के पास पैसा कम होता है, जिनको सबसे ज़्यादा 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, उन्हीं के पास में जो है अनाज नहीं पहुंच पाता सही टाइम पर। लोग मदद करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के समय आकर के लोगों ने फीडिंग प्रोग्राम्स चलाएं या फिर ऐसी सारी चीज़ें की, बट ये बहुत लंबे समय तक के लोग नहीं कर सकते। इट नीड्स फंड, इट नीड्स डोनेशन। मार्च में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के बाद में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो कहीं और फंसे हुए थे या फिर अपने शहर जाना चाहते थे, उनको सबसे पहले हेल्प जो दी गई वो थी फूड। आपने देखा होगा कई सारे ट्रस्ट, एनजीओज, इंडिविजुअल्स उनको हेल्प कर रहे थे खाना देने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों में फूड इट कम्स अंडर द बेसिक नीड। बट स्टिल data says 2 billion people do not have access to safe and nutritious food. Lack of nutritious food will lead to deficiency, will lead to disease, will lead to deaths. Simple. It's a vicious cycle. अगर हम कंपेयर करें, लोग लॉकडाउन में बाहर निकल रहे थे तो जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके पास में सैलरीज नहीं है, जो डेली वेज वर्कर्स है, उनको सबसे ज़्यादा डर था स्टार्वेशन का, कि घर पे कुछ खाना बने, और इसी वजह से वो लोग बाहर निकल रहे थे। कंपेयर मैं अगर करूं दूसरी कंट्रीज से, तो अब इतने यूजलेस या सेंसलेस रीजन से लॉकडाउन तोड़ने के या लॉकडाउन में बाहर निकलने के। सो कंडीशन इन इंडिया इज़ वर्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज। भूखमरी से निपटने के लिए
किसी एक प्लान से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग प्लान रखने पड़ेंगे, क्योंकि पैंडेमिक कोई इस बार हुआ है ऐसा नहीं है, ये इससे पहले भी कई बार हुआ है, बट फिर भी गवर्नमेंट इसको रिकवर नहीं कर पा रही है सिचुएशन को। दैट्स वाई क्योंकि रीजंस अलग अलग होते हैं हर बार, कभी फ्लड होता है, कभी कभी कोई ऐसा पैंडेमिक आ जाता है, या फिर अर्थक्वेक है, नेचुरल कुछ डिजास्टर्स हो रहे हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? सोल्यूशंस की अगर बात करें तो आप इंडिविजुअली डोनेट कर सकते हो किसी फीडिंग प्रोग्राम को, या फिर आप कोई फीडिंग प्रोग्राम खुद अरेंज कर सकते हो। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आत्मनिर्भर आप हो सकते हो, अर्बन फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप अपनी फैमिली या और आसपास की फैमिली को फूड प्रोवाइड कर सके। अर्बन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन पे जब डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें और आगे जाकर के वर्सन हो। गवर्नमेंट टेकिंग एक्शंस, प्लान्स उनके हैं प्रेग्नेंट एंड न्यूबॉर्न्स के लिए, कई अलग अलग प्लान्स हैं वो चल रहे हैं, बट वो इतने अच्छे प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे एनीवेज, बट स्टिल प्लान्स आर देयर। सो अगर आपके मन में कोई और ख्याल आता है या कोई और सुझाव आता है कि हाँ जिससे फूड सिक्योरिटी को बेटर किया जा सकता है एंड वर्ल्ड हंगर को कम किया जा सकता है, या इंडिया में चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो में बताइए। विदाउट ग्लोबल अवेयरनेस एंड एक्शन, फूड क्राइसिस विल कंटिन्यू। प्रार्थना यही है कि कोई भी भूख की वजह से ना मरे या मैल न्यूट्रिशन की वजह से ना मरे, क्योंकि टू मी एवरी लाइफ मैटर्स।